हाय गाइस, वेलकम बैक। तो अभी हम बात करने वाले हैं एक और न्यू ओशन टूल की, जिसका नाम है शेयरलॉक। अभी ये जो शेयरलॉक टूल है, ये यूज़ होता है, एक जो यूज़र नेम है उसको ये अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च करता है और हमें उसका यूआरएल रिटर्न करता है। अभी यहाँ पर ये 400 प्लस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उस यूज़र नेम्स को सर्च करेगा, अलग अलग वेबसाइट पे सर्च करेगा। अगर वो यूज़र नेम वहाँ पर प्रेजेंट है तो हमें एक यूआरएल रिटर्न कर देगा, एंड देन हम उस यूआरएल के थ्रू उस अकाउंट का जो प्रेजेंस है वो चेक कर सकते हैं। अभी ये जो टूल है ये काफ़ी वाइडली यूज़ होता है, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और जो पेन टेस्टर्स से वो यूज़ करते हैं किसी भी टारगेट का अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंस चेक करने के लिए, और वहाँ से उन्हें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर हम मैन्युअली चेक करने जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक पर्टिकुलर यूज़र नेम, तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूज़र नेम है, मान के चलो ये हैकरमैन, तो अगर मैं इस यूज़र नेम को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सर्च करूँ, जैसे गिटहब पर सर्च करूँ या टेलीग्राम पर सर्च करूँ या ट्राई हैक मी पे सर्च करूँ, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये टूल क्या करता है, आप सिंपल उसे यूज़र नेम दो और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स, जितने भी सोशल नेटवर्क्स यहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर ये सर्च करेगा। अगर ये यूज़र नेम प्रेजेंट होता है तो हमें एक यूआरएल दे देगा, एंड देन हम उस यूआरएल के थ्रू उस अकाउंट को वहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो टूल है ये कोई हैकिंग टूल नहीं है, मीन्स कि ये डायरेक्टली किसी अकाउंट को हैक वगैरह नहीं करता है। हम जो अभी फेस देख रहे हैं वो देख रहे हैं रिकॉग्निजेंस फेस, जहाँ पर कि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करते, जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा डोमेन है, उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं वो हम करते हैं रिकॉग्निजेंस फेस के अंदर। और अभी हम फिलहाल देख रहे हैं रिकॉन फेस। तो उसके अंदर मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको कई सारी चीज़ें बताई थी। उसके अंदर लास्ट वाला जो टूल था हमारा वो था द हार्वेस्टर टूल, जिसके अंदर कि हम एक डोमेन स्पेसिफाई करते हैं और उस डोमेन से रिलेटेड जितने भी अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिलती है वो टूल हमें दे रहा था। अभी उसी तरह से शेयरलॉक टूल भी हमें क्या करता है, यहाँ पर हम डोमेन नेम नहीं देते, हम एक यूज़र नेम देते। जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं, कोई भी यूज़र नेम होता है ना किसी का भी, जैसे आपका इंस्टाग्राम पे एक यूज़र नेम होगा, तो अगर आप वो देते हो तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर वो सेम यूज़र नेम सर्च करेगा कि ये यूज़र नेम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी प्रेजेंट है कि नहीं, और वहाँ से जाकर फिर हम उस प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इसको सबसे पहले आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ कि हमें इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी सिंपल स्टेप्स है। तो आपको अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है और यहाँ पर जस्ट एक कमांड हिट करनी है जो नॉर्मली हम किसी भी टूल को इंस्टॉल करने के लिए करते, sudo apt इंस्टॉल। और यहाँ पर आपको जस्ट उस टूल का नेम दे देना है जो है शेयरलॉक। तो मैं जैसे एंटर हिट करता हूँ तो ये मुझे अपने काली लिनक्स का पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड देकर जैसे हम एंटर करते हैं तो ये टूल हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पर हमें कंटिन्यू कर देना है, यस प्रेस करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये टूल इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और अभी जस्ट इसको ओपन करने के लिए हमें करना है शेयर लॉक, और मैं एंटर हिट करता हूँ। तो देखिए मेरा टूल जो है ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए इसके यूज़ करने के लिए जस्ट हमें ये सिंपल कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिसको मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम शेयर लॉक हाइपन एच करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर शेयर लॉक हाइपन एच करता हूँ तो इसका हेल्प मेन्यू ओपन हो जाता है। जैसे हमने लास्ट वाला जो टूल था द हार्वेस्टर, उसके अंदर भी देखा था कि अगर हम हाइपन एच करते हैं तो किसी भी टूल का जो यूज़र मैनुअल है वो ओपन हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने उसका यूज़र मैनुअल ओपन किया और यहाँ पर हमें अलग अलग इसके ऑप्शन दिख रहे। तो जहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जो भी हम यूज़र नेम्स को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं उसके किसी फाइल्स के अंदर, जो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा अगर हम उसे किसी फाइल के अंदर सेव करना चाहते हैं तो हम उसके लिए हाइपन हाइपन आउटपुट करेंगे या फिर हाइपन ओ कर देंगे। और यहाँ पर ये टॉर का ऑप्शन है। अगर हमें आईपी एड्रेस चेंज करके अगर हमें चेक करना है तो हम टॉर का जो है प्रॉक्सी यहाँ पर दे सकते हैं, उसके लिए हमें हाइपन टी को स्पेसिफाई करना पड़ता है। और यहाँ पर सी एस वी का ऑप्शन है जो कि एक सी एस वी फाइल क्रिएट करेगा। एक्सएल एस का ऑप्शन है जो कि एक्सएल एस फाइल यहाँ पर क्रिएट करेगा, यानी स्प्रेडशीट क्रिएट करेगा। और यहाँ पर हम साइट को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म्स है तो वो भी हम यहाँ पर उसको लिस्ट दे सकते हैं। अभी ये नॉर्मली जो है वो सभी जो भी साइट्स है वो यूज़ करता है डिफ़ॉल्ट। अगर हम मैन्युअली उसको कुछ साइट देना चाहते हैं तो उसको हम दे सकते हैं हाइफन हाइफन साइट करके, सिंपल। और यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि टाइम आउट जो ऑप्शन है हम इसका यूज़ कर सकते हैं। लाइक कि अगर कोई वेबसाइट है जैसे इंस्टाग्राम है तो वहाँ पर जाकर अगर वो यूज़र नेम सर्च कर रहा है तो कई बार क्या होता है कि जो अलग अलग कोई प्लेटफॉर्म है तो उसका जो सर्वर है वो डाउन रहता है। तो अगर वो वेबसाइट लोड नहीं हो रही है तो उसको हम एक टाइम आउट देंगे कि 10 सेकेंड तक या 1 सेकेंड तक वहाँ पर सर्च करे, अगर कुछ नहीं मिलता है तो वापस आए दूसरे वेबसाइट पे सर्च करे। तो उसके लिए हम टाइम आउट भी यहाँ पर दे सकते हैं। और बाकी जो ऑप्शन थे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। एंड देन अभी हम नॉर्मली इस टूल को यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम करेंगे शेयर लॉग और यहाँ पर हमें कोई भी एक यूज़र नेम देना है। जैसे कि मैं अभी मेरा खुद का एक यूज़र नेम दे देता हूँ, कोडेक सिक्योरा। तो अगर मैं ये सर्च करता हूँ
तो अभी ये कोडेक्स सिक्योरा जहाँ जहाँ पर प्रेजेंट होगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट होगा, तो वो अभी मुझे रिटर्न कर देगा। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर ये प्रोसेस करेगा एंड देन हमें इसका रिजल्ट जो है मिल जाएगा। तो देखिए इसने अभी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च किया और एक यूआरएल भी दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको पूरा लोड होने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसने मुझे 6 रिजल्ट रिटर्न किए हैं, जहाँ पर कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, गिटहब है। तो अभी हम एक एक करके ओपन करते हैं। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और ब्राउज़र पे इसको पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखो अभी मेरी जो गिटहब की प्रोफाइल है ये मुझे मिल गई। जिसने क्या किया, ये कोडेक्स सिक्योरा जो है गिटहब पे सर्च किया और हमें पता चल गया कि हाँ, ये जो यूज़र नेम है गिटहब पर भी प्रेजेंट है और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर वो हम देख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर देखिए इसने टेलीग्राम का भी दिया है, तो इसको भी अगर कॉपी करता हूँ तो देखिए यहाँ पर टेलीग्राम का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए टेलीग्राम का चैनल भी यहाँ पर आ रहा है। और देखिए यहाँ पर यूट्यूब का भी दिया है और ये क्लाउड का, जहाँ पर कि मैं हूँ भी नहीं फिर भी यहाँ पर मुझे मिला है। और ये बेबी रू कुछ है, इसको हम यहाँ पर ओपन करते हैं, कॉपी लिंक। और ये पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ फॉल्स पॉजिटिव भी मिल सकते हैं, यानी जो कि अगर आपको कुछ ऐसी यूआरएल भी दे सकता है कि जहाँ पर आपका यूज़र नेम वो मिले ही ना। ठीक है, जैसे कि अभी मुझे ये मिला है। अभी मैं मेरा एक और यूज़र नेम यहाँ पर दे के देखता हूँ। जैसे मैं शेयर लॉक करता हूँ और यहाँ पर मेरा जो एक यूज़र नेम है वो देता हूँ। तो अभी ये यूज़र नेम ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चेक करेगा और वहाँ पे हमें यूआरएल रिटर्न कर देगा, सिंपल। तो अगर हमारे पास ऐसी कुछ वेबसाइट्स भी हमें रिटर्न करेगा जो कि हम कभी जानते भी नहीं होंगे। देखिए अभी ये ब्रॉड गेम ग्रीक, अब ये देखिए ब्रॉड गेम गीक, अभी ये मुझे प्लेटफॉर्म पता भी नहीं है। लेकिन अगर आप टारगेट का यूज़र नेम दे रहे हो, तो अगर आपका टारगेट यहाँ पर प्रेजेंट है इस वेबसाइट के ऊपर, तो आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, अभी मैंने तो इसके ऊपर ओपन नहीं किया था, लेकिन मेरा यूज़र नेम कोई और यूज़ कर रहा होगा, ये अनिविक जादव। तो यहाँ पर अभी हम देखते, देखिए यहाँ पर हमें नो यूज़र फाउंड आया है, तो इसको क्लोज कर देते। बिकॉज मैंने आपको बोला था कि ये कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी देता है, कि ऐसे यूज़र नेम की लिंक दे देगा कि जो कि प्रेजेंट भी नहीं करते होंगे। लेकिन कई बार ये एक्यूरेटली वर्क करता है। तो अभी हम थोड़ी देर वेट करते और देखते कि हमें ये इस यूज़र नेम से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये देखो यहाँ पर इसने भी 6 ही प्लेटफॉर्म हमें रिटर्न किया है। तो मैं इसको यहाँ पर देखिए ये यूट्यूब का है और यहाँ पर यूट्यूब पे जाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक यूज़र नेम से एक यूट्यूब का अकाउंट है, देखिए। तो ये हमें मिल गया। अभी ये मेरा ही था, तो मैंने कब का क्रिएट करके रखा था मुझे पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखो मुझे इस टूल से पता चल गया कि मेरा यूज़र नेम जो है यहाँ पर भी है, राइट। तो इससे हमें कई सारी चीज़ें मिलती है। अभी हम यहाँ पर क्या करते, कोई एक फेमस जो है यूज़र नेम देख के देखते। जैसे कि यहाँ पर मैं करता हूँ यूनिक्स गाय। तो अभी इस यूज़र नेम्स के अकाउंट हम देखेंगे। अभी ये काफ़ी फेमस एक यूट्यूब चैनल है, तो हम इसके देखेंगे कि हमें क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखो अभी इसने मुझे 44 रिजल्ट रिटर्न किए हैं। तो यहाँ पर देखो कई सारे वेबसाइट्स है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ पर कि इसने ये यूज़र नेम को सर्च किया है। तो आप इस वे में इस टूल को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सिंपल टूल है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।